हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा। आज टेस्ट नंबर 02, टेस्ट नंबर जो 2 है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। आप लोगों के पास जो टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 है वो अवेलेबल होगा। उसको आप ध्यान से देखिए, उसको सामने रखिए और मैं एक एक करके आपके सामने प्रश्न सॉल्व करवाता हूँ। उनको आपको देखना है कि प्रश्न सॉल्व करने का रियल तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जिस तरीके से अभी कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में निकल के आया है और इसके तहत हमने क्या किया है कि आपको घर बैठे जो मटेरियल अवेलेबल करने की कोशिश की है वो वाकई अभी प्रेरणा कोचिंग की तरफ से जो सराहनीय काम किया जा रहा है उसके तहत हम लोग आपके पास पहुंच पा रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे ज़रा। पहले प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो प्रश्न में क्लियर मेंशन ये किया गया है किसी मिल में मूंगफली के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। अब ध्यान से देखना जरा इस चीज़ को। कहीं पर भी प्रश्न में ये नहीं दिया गया है कि कितना किलोग्राम मूंगफली हमने खरीदा है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि सर टोटल मान लीजिए कि 10 kg मूंगफली हमने खरीदा। ठीक है, 10 kg हमने क्या किया, मूंगफली खरीदा है। इसमें क्या हुआ है 10 kg में, वो कह रहा है कि सर 20% के बराबर तेल निकला जाता है। अगर 100 किलोग्राम होता तो 20 किलो तेल होता, 10 किलोग्राम है तो 2 किलो तेल आएगा। तो हमने बोला कि सर जो ऑयल है, तेल है, वो 2 kg होगा। इसका मतलब रिमेनिंग जो होगा, शेष जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 8 किलोग्राम। बोलो हाँ, क्लियर है ना। 10 में से 2 किलोग्राम तो ये कितना बचा, 8 किलोग्राम। अच्छा, अब उसने बोला है कि यहाँ पे समझना ज़रा कि और क्या दिया गया है। खर्चे की बात कही गई है, खर्चे की बात कही गई है। खर्चे की बात क्या है, उसने प्रश्न में क्लियर बोला गया है कि सर मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 किलोग्राम हमने खरीदा है तो हमने इसको क्या गुणा किया है, 20 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 200 किलोग्राम, सॉरी 200 रुपये क्या हो जाएगा, इस मूंगफली का खर्चा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोला गया है कि प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो हमने बोला कि इस प्रोसेसिंग 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 रुपये। ये प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, प्रोसेसिंग है और ये हमने खरीदा है मूंगफली को। क्लियर है कि नहीं। तो टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे सर टोटल जो खर्चा हो गया वो हो गया 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का हमने खर्चा कर दिया। क्लियर है कि नहीं। 10 किलोग्राम खरीदा, 2 किलो तेल, 8 किलो शेष हो गया। 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये लग गए, 50 रुपये प्रोसेसिंग की कीमत हो गई, तो 250 रुपये टोटल खर्चा हो चुका है। आगे देखो, वो कहता है कि सर इसको मैं 20% लाभ पर बेचना चाहता हूँ। 20% का मान होता है 5वां हिस्सा। किसका 5वां हिस्सा, 250 का। तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपये। मतलब वो बेचना चाहता है कितने रुपए में, 250 रुपये तो था ही उसके पास, 50 रुपये एक्स्ट्रा करेगा तो वो कितना हो जाएगा, 300 रुपये में वो बेचना चाहता है। बोलो हाँ, समझ में आ रही बात कि नहीं। वो 300 रुपये में बेचना चाहता है, आप इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद क्या कहा गया है, हमने बोला कि सर ऐसा करो कि शेष जो पार्ट था उसको उसने क्या किया, 12.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसने बेचा है। तो 12.5 रुपये के हिसाब से, 12.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर बेचा है पर केजी के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये उसको मिल गया। टोटल खर्चा कितना लगाया था उसने, 250 रुपये। वो बेचना कितने में चाहता है, 300 रुपये। 300 रुपये में बेचना चाहता है, जबकि 100 रुपये उसको ऑलरेडी इस पार्ट से प्राप्त हो गए। तो मुझे बताओ कि उसको कितना और चाहिए। तो आप बोलोगे सर 300 में से 100 रुपये तो मिल गए, 200 रुपये चाहिए उसको, 200 रुपये चाहिए उसको। और अपने पास कितने किलोग्राम तेल है, तो आप बोलोगे सर 2 किलोग्राम है। तो 2 किलोग्राम को वो 200 रुपये में बेचता है, तो 1 किलोग्राम, 1 kg कितने का हो जाएगा। आप बोलोगे सर 200/2 कितना हो जाएगा, 100 रुपये प्रति केजी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, ध्यान से सुनिए जरा, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा।
ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं, अच्छा प्रश्न था ये, दूसरे प्रश्न की तरफ बात करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न ध्यान दो जरा। दूसरे प्रश्न को इतनी देर में जब तक मिटा रहा हूँ तब तक आप पढ़ो इसको। ठीक है, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। दूसरा प्रश्न बोला गया है कि सर वीपी मिश्रा की एक प्रोजेक्ट फाइल में 60 लाइन है और 25 पेज है तथा प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर है। कोई बात नहीं, हमने बोला सर 60 इंटू 25 इंटू 75 इज इक्वल टू 55 इंटू 90 इंटू पेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों, कैसे कर रहा हूँ मैं? देखो ये कुछ एमडीएच की तरह है, आपने जो एमडीएच फॉर्मूला पढ़ा होगा कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के रूप में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कितने थे, ये लाइन थे, ये लाइन थे, ये कितने थे, पेज थे, ये पेज था। यहाँ पे कितने अक्षर हैं, डिजिट्स, इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और ये भी इस तरीके से। तो हमने बोला सर नंबर ऑफ पेज कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से काटने पीटने की प्रक्रिया को स्टार्ट करो जरा। काटने पीटने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, तो काटो जरा। 0 से 0 कट गया, और ये 11 पंजे 55, 5 पंजे 25। ठीक है, और 3 तिये 9, 25 तिया 75, और 3 दूना 6। 125 बटा कितना हो गया, 11। मतलब कितना हो गया, 125 बटा 11 हो गया ना, 125 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 250 बटा 11। तो कितने हो जाएंगे, 11 दूना 22, 3, 11 दूना 22, और फिर दशमलव में और जाएगा, कुछ पॉइंट में और जाएगा। तो हमने बोल दिया कि सर लगभग अप्रॉक्सीमेट ये कितना हो जाएगा, 23 पेज हो गया। 23 पेज। देखो 22 से ज़्यादा है, 22 दशमलव ज़्यादा है, 22 से ज़्यादा है तो हमने इसको लगभग में मान लिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले पेज कितना था, पहले पेज कितना था, पहले पेज जो थे वो आपके पास 25 थे। अब पेज कितने हैं, अब पेज कितना हो गया, आप बोलोगे सर 23 हो गया। कितने की कमी हुई, आप बोलोगे सर 2 की कमी हो गई। बोलो हाँ, 2 की कमी हो गई, कितने पर, 25 पे। तो 2 बटा 25 इंटू 100 करोगे तो 25 चौक 100, 8% लेस, 8% लेस हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहले कंडीशन, ये बाद की कंडीशन। हमने नंबर ऑफ पेज पता किया कि सर पहले तो कितना था, पहले तो 25 पेज था, अब कितना पेज आ रहा है, 23। तो कितने की कमी होगी, 2 की। कितने पर, तो आपको मैंने क्लासरूम ऑफलाइन क्लासेस जो मैं आपको समझाया होगा कि तीर जहाँ से चलता है, देखो कमी हो रही है ना, कमी हो रही है, तो 25 से तीर चलेगा, तो हमने कितना कह दिया, 8% लेस। समझ में आई बात? चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आप लोग पढ़ो, इतनी देर तक मिटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनो और देखो। तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है, बोला गया है सर A का 80% बराबर B का 50% है। A का 80% बराबर B का 50%, यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, तो आपने बोला कि सर ऐसा करते हैं, परसेंट से परसेंट काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। तो आप कहोगे सर 8A इज इक्वल टू कितना हो गया, 5B। हुआ कि नहीं हुआ? अब 8A इज इक्वल टू 5B अगर हो गया है तो हमने बोला कि सर A की वैल्यू 5 जाएगी और B की वैल्यू 8 जाएगी। A का मान हो जाएगा 5 और B का मान कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ प्रश्न में क्लियर मेंशन किया है कि B A का कितना परसेंट है, B A का X% है ना, मतलब कितना परसेंट है, मैं ये कह सकता हूँ कितना परसेंट। X की जगह मैंने कितना परसेंट लगा दिया। तो जिस संख्या के साथ का जुड़ा होता है उसको हर में लिखते हैं, तो कौन हो जाएगा, 5, 8 ऊपर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 20 वाट 160। 160% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सा है, सी ऑप्शन है इसमें। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है, मकड़ी कैसे चल रही है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4
पढ़ोगे तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल की 62% ऊंचाई तक चढ़ती है। ठीक है, तो आपको जानकारी होगी कि सर 62 and 1/2 62% जो होता है वो 5/8 होता है और 12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। ऑफलाइन क्लासेज के दौरान परसेंटेज के चैप्टर में ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं, हर कोई टीचर बताता है, इसमें कोई नया नहीं है। अब प्रश्न में बोला गया है कि सर 62% ऊंचाई चढ़ती है। अच्छा, क्लास में ये बताया गया होगा कि सर ये होता है टोटल, होता है कि नहीं, नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल होती है। तो हमने मान लिया कि सर ये टोटल कितना मीटर है, ऊंचाई टोटल 8 मीटर है। पहले घंटे में फर्स्ट आवर क्या है, पहले घंटे फर्स्ट आवर में कितना चढ़ती है, तो आप बोलते हो कि सर टोटल 8 में से 5 चढ़ जाती है, तो शेष कितना हुआ सेकेंड आवर में, तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग कितना हुआ, तो 8 में से 5 चढ़ गई है तो कितना बचेगा 3, लेकिन 3 नहीं चढ़ती, शेष ऊंचाई का 12.5% का मतलब 1/8, मतलब वो हिसाब से 1/8 मतलब 3/8 ही चढ़ती है। ये सेकेंड आवर की बात है, समझ में आई बात ना, सेकेंड आवर में कितना चढ़ती है, इतना चढ़ती है। अच्छा, अब प्रश्न में दिया हुआ है कि सर टोटल ऊंचाई कितनी है, 192 है, हमारे हिसाब से टोटल हाइट कितनी है, आप बोलोगे सर ये तो 8 मीटर है, प्रश्न में दिया हुआ है 192, 8 की वैल्यू 192, 1 की वैल्यू 192/8, और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो प्रश्न में दिया हुआ है दूसरे घंटे में, तो 3/8 का मान निकालना है। इसको काटो जरा, 8 दूना 16, 8 चौक 32, तो 3/8 का मान कितना हो जाएगा, 24 × 3/8 कितना हो जाएगा, 9 मीटर इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। प्रश्न में सेकेंड आवर का पूछा है, तो सेकेंड आवर तो यही है ना 3/8, तो 3/8 का मान हमें निकालना था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो इतनी देर तक, जितनी देर में मैं थोड़ा सा आपको टाइम जो 20-30 सेकंड मिल रहा है उसमें पढ़ो, आप टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने बोला सर बॉयज और यहाँ पे हमने बोला सर गर्ल्स। देखो 640 तो लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं, कोई बात नहीं। देखो 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखो। यहाँ पे 60% अगर पास हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ 40% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। प्रश्न में फेलियर पार्टी के बारे में जिक्र कहा गया है, इसलिए मैं फेल की बात करूँगा, मैं सब में फेल की बात करूँगा। ठीक है, तो आप प्रश्न में देखोगे कि सर 60% लड़के अगर पास हैं तो 40% लड़के क्या होंगे, फेल होंगे। बोलो हाँ। दूसरे में 80% लड़कियां पास हैं, तो हमने बोला सर 20% क्या होंगी, फेल। ध्यान रखना ये फेलियर पार्टी है, फेल, मैं पास की बात ही नहीं कर रहा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि प्रश्न में असफल छात्रों का परसेंटेज पूछा गया है, तो असफल छात्रों के लिए तो मुझे असफल ही रहेगा। कैंसिल करो इसको जरा, ये कितना हो जाएगा भाई, 8 से काटो, 16 चौक 64, 9 चौक 36। ठीक है, मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ वो JSM लगाने वाला हूँ। कितना ज़्यादा परसेंट है, आप बोलोगे सर 20% है। 20% के संगत कौन है, 20% के संगत कौन है, तो आप बोलोगे सर ये कितना है, देखो जरा 16 है, तो 20 × 16 कितना हो जाएगा, 320, और 320 में टोटल कितने लोग हो गए, 25 का भाग दे दो। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 6 के 30, 64, 5 कितना हो जाएगा, 5 12.8%। 12.8% मिनिमम में ऐड होता है, तो यहाँ पर 20 + 12.8 कितना हो जाएगा, 32.8% हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन है। अच्छा, अब समझ में कई लोगों को नहीं आया होगा, मैं ये एश्योर करता हूँ कि
क्लासरूम में JSM जब सिखाता हूँ तो स्टूडेंट उस समय ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन क्लासरूम में अभिप्रेरणा के प्लेटफॉर्म पे मैंने ये JSM मेथड बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। लेवल 2 फर्स्ट का थोड़ा इश्यू हो सकता है, लेकिन मैंने दोनों ही लेवल को समान तरीके से देखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे 40% फेलियर, 20% फेलियर, तो जो आंसर आएगा ये भी फेलियर का आएगा, ये भी क्या आएगा, फेलियर का आएगा। इसलिए फेलियर फेलियर फेलियर, याद है ना हनी सिंह, पानी पानी पानी, फेलियर फेलियर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टोटल कितना हो जाएगा, फेलियर। ये कुछ एवरेज की तरह हमने काम किया है। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये कितना, देखो कितना ज़्यादा, 20 से 40 कितना परसेंट ज़्यादा है, 20%। ये 20% के संगत कौन सी संख्या है, तो आपने बोला सर 16। 16 को हमने 20 से गुणा किया, टोटल 320 आया, उसको हमने अनुपातों के योगफल से भाग दे दिया है। ठीक है, एक बार इस चीज़ को आप समझ लें। ठीक है, बाकी ऑफलाइन क्लासेज या फिर किसी दिन JSM को मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए जरा, प्रश्न क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 0.1 का कितना प्रतिशत। तो देखो 0.1 का कितना प्रतिशत, कितना इजी क्वेश्चन है ये, कितना प्रतिशत, 0.01 है। तो मैंने बोला है काज जिसके साथ जुड़े वो क्या नीचे हो जाएगा, तो 0.1, और ये 0.01 ऊपर इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा। आप इसको या तो ऐसे ही कर दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, इजी प्रश्न था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा, पढ़ो जरा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन के मैं तरीके बता रहा हूँ ना, ये मतलब कंडीशन ये है कि एग्जाम में जो परफॉर्म करते हो आप लोग फाइनल, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो एग्जाम में फास्ट तरीके से कर सकते हो वो मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर में क्या बोला गया है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, 3 चौके, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 रन ये हो गया, और 8 छक्के, 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48 रन। तो आप कहोगे सर ये 60 रन तो उसने दौड़ कर बना दिए, दौड़ कर बना दिए, बोलो हाँ। 110 टोटल बनाया, टोटल कितना बनाया था उसने, 110, और दौड़ के कितना बना दिया, सॉरी दौड़ के नहीं, ये गलती कर देना, ये तो बाउंड्री से, तो दौड़ के कितना बनाया, दौड़ कर कितना बनाया, तो आप बोलोगे सर 110 में से 60 रन बाउंड्री से, तो कितना हो जाएगा, 50 रन। ठीक है, तो दौड़ कर कितने परसेंट बनाए, तो 50 रन दौड़ के बनाए, कितने में से, 110 में से, इंटू 100 करो चाहे मत करो, ये मैं यहाँ पे ध्यान से सुनो जरा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सर 1/11 जो है वो 9 सही 1/11% है, बोलो हाँ। तो यहाँ 5/11 है ना, तो हमने वर पक्ष को वधु पक्ष को दोनों को 5 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आंसर 45 सही 5/11%, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो खुद को बर्बाद कर सकते हैं 100 से गुणा करके, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए फटाफट आप। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो प्रश्न में दिया गया है 24 कैरेट सोने को 100% माना जाता है, 22 कैरेट है, तो 22 कैरेट है, अपने को 24 में से पता करना है, इंटू 100 कर लो, इंटू 100 करना चाहे मत करना, यहाँ पर देखो कितना होगा 11, ये कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ से गुणा करोगे 1100 में 12 का, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि सर 1 - 1/12 कर देता हूँ, ये होता है 100%, और ये होता है कितना 8 सही 1/3%। 1/12 जो होता है ना वो 8 सही 1/3% के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2/3%, और 99 से कितना हो जाएगा 91। देखो अब यहाँ पर हो सकता है कि वैल्यू आपके और मेरे सोचने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। आप करोगे 1100 में 12 का भाग, मैंने क्या किया, मैंने कह दिया सर 11 को मैं 11/12 को 1 - 1/12 लिख दिया है, 12 कम 12 - 1, वो 11/12 को ही 1 कितना हो गया 100%, 1/12 कितना हो गया 8 सही 1/3। ये 100 में से 1 निकलेगा, वो 1/3 को घटाएगा तो कितना बचेगा 2/3, और ये अब 99 रह जाता है, तो
वहाँ पे से 9 घटेगा, 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 91। ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में जिस तरीके से परफॉर्म करना है वो मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग क्लास में या फिर अदर वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग लेके आएंगे, उस पर आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6700 है, कोई बात नहीं, 4% बढ़ रही है, 4% वृद्धि है। तो 4% का मतलब होता है 4/100 का मतलब 1/25, यानी पहले कितनी थी 25 थी, वृद्धि कितनी हो रही है 1 की। तो आप बोलोगे सर पहले कितनी थी और अब कितनी हो रही है। 25 कन्वर्ट हो रहा है 26 में, ये 1 साल का है। दूसरे साल का फिर से देखो, 25 कन्वर्ट हो रहा है 26 में। आप बोलोगे 625 गुणा करना है और ये 676। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि सर 2 वर्ष अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 6760। वर्तमान यही तो है, वर्तमान, अब मतलब वर्तमान। हमारे हिसाब से ये है क्वेश्चन में 67600 है। 1 का मान कितना हो जाएगा 67600 बटा कितना 676, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100। 1 बराबर 100 हो गया। तो पूछा है वर्तमान 2 साल पहले का, तो इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 62500। ये लो आंसर हो गया। समझ में आ रही है की बात। क्लासरूम में सारे मेथड ये सब चीज़ें नॉर्मल है, पुराने तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 10 नंबर। पढ़ो जरा क्वेश्चन फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई और 20% की फिर से वृद्धि की गई। तो देखो पहले मूल्य रहा होगा मुझे पता नहीं, फिर 10% की वृद्धि कर दी तो 110/100 हो गया, फिर से 20% की वृद्धि कर दी तो 120/100 हो गया, और ऐसा करते करते रेट कितना हो जाता है 33 रुपया हो जाता है। पहले वृद्धि, दूसरी वृद्धि और फाइनल। देखो जरा 1 2 1 2, ठीक है। 11 तिया 33, 3 चौक 12, 25 चौक 100। तो पहले कितना रहा होगा, कुछ नहीं बचा ना, तो 25 रुपया रहा होगा इस प्रश्न का आंसर। एक्चुअली ये रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पटवार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एसएससी सीजीएल का कोई भी ये प्रश्न बहुत नहीं लिया मैंने, जो आपके लेवल है उससे पढ़िए, ठीक है। आप पढ़ना, आपको 10th क्लास है पढ़ रहे हो, 12th क्लास का कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं, जो आपके लेवल का है वही चीज़ पढ़िए। 10 नंबर के बाद पढ़ो जरा अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर आधा पड़ाव हमने पूरा कर लिया है। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, 20% वस्तु को खरीदने में खर्च करता है। हमने कह दिया सर टोटल राशि कितनी है 100 रुपये, 20 रुपये खर्चा कर देता है, तो शेष कितना बचता है, शेष कितना बचता है। आप बोलोगे सर 80 रुपये। 80 का 5% बोले तो 5/100 किसका 80 का कितना हो जाएगा भाई 4 रुपये। 4 रुपये वो यातायात पे खर्च करता है, यातायात पर 4 रुपये अगर यातायात पे खर्च करता तो शेष कितना बचा। आप बोलोगे सर 80 में से 4 रुपये निकल गए तो कितना बचा, 80 - 4 बराबर 76 रुपीज। प्रश्न में दिया हुआ है कि सर 1400 रुपये, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट, 1400 रुपये शेष हैं और 120 रुपये उपहार दिया है। अगर उपहार नहीं देता तो उसके पास कितना रुपया बचता, 1520 रुपये। भाई उपहार गिफ्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, तो हमने गिफ्ट नहीं दिया है, तो टोटल कितना बचेगा उसके पास 1520। हमारे हिसाब से 76 रुपये, प्रश्न में 1520। 1 बराबर कितना हो जाएगा 1520 बटा कितना 76, कितना हो जाएगा 20। 1 बराबर 20। तो पूछा ये नहीं हुआ कि टोटल क्या है, यातायात पे खर्चा कितना है 4 रुपये का, तो 4 का मान पूछा है, 20 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 80 रुपये। इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ रही बात। 100 में से 20 रुपये 80 का 5% 4 रुपया, 4 रुपया निकल गया तो 76 रुपये। 76 की वैल्यू 1520 है।
तो हमने 1 का मान निकाला है और फिर 4 का मान निकाला है। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि इसको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप लोग जरा। यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा कि 1%, ध्यान से सुनो जरा, 100 आधार बिंदु हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सर 1% है ना, तो ये 100 आधार बिंदु हैं, आधार बिंदु। तो यहाँ पे हुआ क्या इस प्रश्न में, यहाँ पे हुआ ये है कि सर ये 62.5% से बढ़ करके कितना हो जाता है, 82.5% हो जाता है। इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई, आप बोलोगे सर 20% की हुई है। तो 1% का मतलब 100 आधार बिंदु है, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 100 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 आधार बिंदु। समझ में आ रही कि नहीं बात आपको, ठीक है, 2000 आधार बिंदु। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो देखो जरा 20% की वृद्धि हो रही है, तो देखो घन, जयकारा लगा दो फटाफट, जयकारा लगाना है। 20% की वृद्धि हो रही है, घन की भुजा, देखो भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब होता है, तो आपको 3 बार यहाँ पे है, तो 120 × 120 × 120 करना है। लेकिन ये 3 लोग हैं, तो नीचे 2 बारी 100 होगा, 2 बारी जयकारा लगेगा, ये 100 × 100, 1 2 3 1 2 3। 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है, 1728/10 बोले तो 172.8%, मतलब 72.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्लासरूम का ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं था। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। पहले इनिशियल और फाइनल, मतलब प्रारंभिक और वर्तमान। तो पहले 100 रहा होगा, अब कितना हो गया, 115 हो गया। कितने की वृद्धि हुई भाई, आप बोलोगे सर ये हो गया 15 की वृद्धि, और प्रश्न में 24 की वृद्धि, या फिर परसेंट लगा लो, ये लो परसेंट लगा लो, खुश रहो अब तो हमारे हिसाब से 15% की वृद्धि हो गई, प्रश्न में 24 की हो गई। 1 की वैल्यू निकालोगे तो 24/15 की हो गई। ठीक है, और पूछा क्या वह संख्या, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 24/15% इंटू 100%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 5 × 15, 8 × 24, 5 × 20, कितना हो जाएगा 160। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, थोड़ा सा उधर मैं लिख रहा हूँ बट कोई ना, 160 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15, प्याज के मूल्य में वृद्धि 24 रुपये से बढ़ के 36 रुपये हो जाती है। पहले कितना था, 24 रुपये था, दिखाई दे रहा है कि नहीं इस कलर से। ठीक है, 24 रुपये से बढ़ के कितना हो जाता है, 36 रुपये हो जाता है। तो आप कह रहे हो कि सर कितने % कमी करें, तो कमी तो ऐसी होगी ना, कमी, ठीक है, कमी ऐसे ही होगी। तो आपने बोला सर कितने कमी हो रही है, 12 की कमी हो रही है, 12 की कमी हो रही है। ठीक है, कितने पर, 36 पे,
तीर जहाँ से चलता है उस संख्या को हर में लिखते हैं। 12/36 इंटू 100, 12 तिया 36, 33 सही 1/3%। ठीक है, ध्यान रखना कि 24 से 36 हो गया, लेकिन कमी करनी है तो कमी कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे ना। तीर जहाँ से चलता है उस संख्या को हर में लिखते हैं। ध्यान रखना, ये 36 नहीं दिखा जा रहा क्या, 36, और ये कितना हो गया, 24 हो गया। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आप एक बार क्वेश्चन को देखो। ठीक है, क्वेश्चन को देखते रहो जरा। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिया होगा आपने। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है वो कितना है, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हमने बोला कोई बात नहीं, तो टोटल मान लीजिए कि अगर 100 है, टोटल 100 है, तो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट और तीसरा, फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट और थर्ड कैंडिडेट। ठीक है, फर्स्ट कितना है, पहले को 40% वोट मिले तो 100 का 40% 40, दूसरे को कितना मिले, 36 वोट मिले, तो 100 में से 76 निकल गया, तो इसको कितना हो जाएगा, 24 वोट मिलेंगे, 24 वोट मिलेंगे। प्रश्न में थर्ड को कितना मिल रहा है, 36। अच्छा, टोटल कितना है क्या, टोटल हो गया। तो मुझे ये बताओ कि कितना हो, तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 100 है, प्रश्न में कितना है, 36,000 है। ठीक है, आप बोलोगे सर एक का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान 360 हो जाएगा। एक का मान 360 है तो 24 का मान कितना हो जाएगा, 360 इंटू 24 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 6 144 हो जाएगा। 144 का मतलब कितना होगा, 14 हासिल, 24 या 72, 72 4 72 4 78 10, एक मिनट, 24 6 144, 14 14 या 72 72 4 76 10 86, 8640 हो जाएगा, 8640 बी ऑप्शन है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, आपके पास जो क्वेश्चन पहुंचा है ना उसमें थोड़ा ऐसा इशू ये है कि ऑप्शन का थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, ए का x% बराबर है बी का y%। तो आप कहोगे सर a इंटू एक्स बटा 100 बराबर b इंटू वाई बटा 100 हो गया, यहाँ से इस कैंसिल हो गया 100 से 100। अच्छा, b का z% पूछा है, पूछा कितना है, पूछा है b का z%। तो मुझे बताओ b का मान क्या होगा, यहाँ से b बराबर हो जाएगा ax/y। बोलो हाँ, अरे b को यहाँ से छुपा लोगे तो y नीचे आ जाएगा, पुट कर दो तो ax/y और यहाँ पे कितना हो गया, z%। और प्रश्न में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा दिया हुआ, लेकिन इसको करना क्या चाहिए था, ये zx देखो जरा, zx बटा y का a% भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, इसका रियल जो आंसर था वो यही होगा, रियल आंसर। नन ऑफ दीज है आपकी जो ऑप्शन में है वो, उसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पर डी ऑप्शन ई ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, बट ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से।
18 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ताज़े फल में 68% पानी है। मैंने बताया है कि फल चाहे सूखा हो या ताज़ा, खाने वाले भाग की जो मात्रा होती है वो इक्वल होती है। तो आप ताज़ा कितना फल लेके आए? 100 केजी ताज़ा फल लेके आए। इसमें आप 68%, 68% अगर वाटर है, 68% अगर वाटर है तो 32% आप इसका खा सकते हैं। बोलो हाँ, 32% इसका क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। फिर इसी तरीके फल सूख गया तो उसमें कितना परसेंट है? आप बोल रहे हो कि सर 20% पानी है, तो खा कितना सकते हो? आप बोलोगे सर 80%, 80% खा सकते हैं। ध्यान रखना, ये सिस्टम भी खाने वाला है, खाने योग्य है, और ये भी खाने योग्य है, पानी को नहीं खा सकते ना, पानी को नहीं खा सकते आप। तो यहाँ पे देखो परसेंट से परसेंट उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 8 चौक 32 हो गया, 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 किलोग्राम यही सूखे फल की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? 19 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 19 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। 70% हिंदी बोल सकते हैं, 70% बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे में कितना है? आप बोल रहे हो कि सर 65% बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। देखो बोलने को मैं तीर ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल रहे, तो हमने बोल लिया कि सर 27% ये क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकता। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर प्रश्न में बोला गया है कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, पूछा गया है बोलने वाले का, तो दोनों में बोलने वाले की बात कही गई है, तो हम सर इसे कह सकते हैं कि सर ये तो 70% रहेगा ही रहेगा। ये भी कितना हो जाएगा? बोल सकता है, तो 65% रहता है। हम इसको 100 में से घटा करके 100 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 7 30, ठीक है, और 70, 73% हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा? 135। 135% में से 73% अगर घटाते हो आप, इन दोनों को जोड़ के तीसरे में से घटाना होता है। लेकिन ध्यान रखना है, तीनों तीरों का डायरेक्शन एक तरफ होना चाहिए। ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ऊपर, तो आंसर भी ऊपर में ही आएगा। ठीक है, तो 5 में से तो 3 गया, 2% ये हो जाएगा, और 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 6। 62% इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा आंसर भाई? बी ऑप्शन है। क्लियर है? अब तो आंसर भी अप में, डाउन 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 तो आंसर डाउन में। अगर पूछता ना असफल का, देखो सफल ये है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलने वाले होता तो आप कहते सर 38% नहीं बोलने वाले होते। ठीक है, लेकिन पूछा ये गया है अपने को। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखो ध्यान से। लास्ट प्रश्न क्या है? पढ़ो फटाफट। प्रश्न क्या बोला गया है? 20 नंबर, किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता था, हर 5% घटा दिया जाता है। ठीक है, तो अंश 20% बढ़ाया जाता है, तो देखो 5/2, ठीक है, परिणाम भिन्न है। जो काम अंश में कहा गया उसको हर में करना है। तो अंश में 20% वृद्धि करी है, तो हमने क्या कह दिया? हर में 120% कह दिया, 120% कह दिया। और हर में कहा गया 5% घटाने की बात, तो हमने अंश में 5% घटा दिया, 95% कह दिया। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 19 पंजे 95 और 24 पंजे 120, तो कितना हो जाएगा? कुछ कटने की गुंजाइश है नहीं, 95/48 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? ये बताओ यार पहले तो। ठीक है, थोड़ा मार्कर स्लो हो गया, बट कोई ना। तो ये प्रश्न आपके टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
कोशिश मैंने की है थोड़ा फास्ट कराने की, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। टेस्ट का मतलब ही क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है, अब क्या करना है उस कॉन्सेप्ट आधारित जो अपने पूरी मेमोरी है उसको अब रिवाइज इस समय कर रहे हैं। तो थोड़ा फास्ट मैंने किया है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि फास्ट चल रहा है तो थोड़ा आप स्लो कर सकते हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने कोई मतलब नहीं है, पेन पेंसिल लेके बैठना है, ठीक है। ये फालतू वीडियो देखने की तो एक परंपरा फर्जी है। जब तक पेन कॉपी का साक्षात्कार ना हो तब तक वीडियो देखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। चलिए, घर रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।